हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं प्रियांश वर्मा आपके अपने चैनल ऋषि कंपटीशन क्लासेस पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम संसद के बारे में समझेंगे। संसद भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है और इसके क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि जो संसद है वो आपका अनुच्छेद किसमें है। तो संसद जो है अनुच्छेद आपका 79 यानी कि 79 में है। और संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट बोलते हैं और ये पार्लियामेंट जो है एक फ्रेंच शब्द से लिया गया है। तो पार्लियामेंट एक जो है फ्रेंच शब्द से लिया गया है। संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली ही बहुत ज्यादा फेमस है और वो काफी समय से वहां पे चली आ रही है। संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत ब्रिटेन का सिद्धांत है, जहाँ पे संसद ही सर्वोच्च है, सब कुछ वही है, संसद ही संप्रभु है। लेकिन भारत के केस में ऐसा नहीं है। केवल संसदीय प्रणाली भारत में लिया गया है, जबकि संसद की सर्वोच्चता भारत में नहीं है। किसी भी इंस्टीट्यूशन को इतना प्रभावशाली नहीं बनाया गया है कि वो जो है एक प्रकार से पूरे भारत पे जो है अपना नियंत्रण स्थापित कर सके। सबको चेक एंड बैलेंस का सिस्टम भारतीय संविधान में बनाया गया है। जो है हर एक संस्था दूसरी संस्था के ऊपर चेक एंड बैलेंस करके काम चलाती है। तो चेक एंड बैलेंस भारतीय संविधान की मूलभूत अवधारणा हो सकती है। ठीक है। संसद के कितने अंग हैं? तो संसद के कितने पार्ट होते हैं दोस्तों? तो संसद के जो होते हैं टोटल 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? राज्यसभा जो कि आपका अनुच्छेद 80 है, और लोकसभा जो कि अनुच्छेद 81 है, और तीसरा जो है राष्ट्रपति। यानी संसद टोटल जो है 3 चीजों से मिलकर बना होता है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा और तीसरा राष्ट्रपति। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि संसद के जो है कितने सदन होते हैं। तो संसद के टोटल 2 सदन होते हैं। एक जो होता है उच्च सदन जिसे हम राज्यसभा बोलते हैं, और एक होता है निचला सदन जिसे हम बोलते हैं लोकसभा। तो भारतीय संसद भवन का जो निर्माण हुआ था, जो कि इस समय अब जो है संविधान का जो है वो बना दिया गया है, इसको जो है प्रदर्शनी के रूप में एक म्यूजियम बना दिया गया है। संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम बना दिया गया है, जो आपका पुराना संसद भवन है उसको, और उसकी जगह पे एक नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। ठीक है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। तो उसके जो पुराने वाले संसद भवन थे, जो उसके जो है वास्तुकार जो थे वो एडविन लुटियंस थे और हर्बर्ट बेकर। तो जो आपका पहले वाला संसद भवन है उसको जो है किसने बनाया था, या उसके वास्तुकार कौन थे? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। आपको इसको ध्यान में रखना है कि पुराने संसद भवन का जो वास्तुकार थे या उसका निर्माण किसने किया था? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने किया था। तो दोस्तों आगे अगर हम बात करें तो भारतीय संसद में जो है भाषण देने वाले अगर राष्ट्रपतियों की बात की जाए, जो अमेरिकी थे, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो कि भारतीय संसद में जिन्होंने भाषण दिया था, स्पीच दिया था, तो सबसे पहले आते हैं डीडी आइजनहावर। इन्होंने 1965 में जो है भाषण दिया था भारतीय संसद में, और जिमी कार्टर जो है 1978 में, बिल क्लिंटन ने सन 2000 में, और बराक ओबामा ने 2010 में भारत संसद में स्पीच दिया था। इसके बाद बात करें दोस्तों, तो आपका जो है राज्यसभा और लोकसभा की अगर बात करें, तो लोकसभा को हम क्या बोलते हैं? निम्न सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, और इसे बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल। ठीक, और इसे बोलते हैं जनता का सदन। क्यों बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल? क्यों बोलते हैं जनता का सदन? क्यों बोलते हैं? क्योंकि लोकसभा में जितने सदस्य होते हैं वो डायरेक्टली जनता के द्वारा उनका चुनाव होता है, और वो चुन के जो है लोकसभा में आते हैं। आपके यहाँ के जो सांसद होंगे वो उनका जो चुनाव आप लोगों ने ही किया होगा, जो 18+ होंगे तो उन्होंने उनका चुनाव किया होगा। तो वो जो जनता द्वारा चुने जाते हैं वो बैठते हैं भारत के संसद के लोकसभा में बैठते हैं। तो लोकसभा में जो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? जनता का सदन बोला जाता है, या हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है। इसे जो है प्रथम सदन भी बोलते हैं, और अस्थायी सदन भी इसी को कहते हैं, क्योंकि ये 5 साल बाद इसमें जो है हमेशा भंग हो जाता है, और इसके बाद फिर से इसके सदस्यों का जो है चुनाव किया जाता है। और इसे जो है युवाओं का सदन भी बोला जाता है। जबकि राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, इसे हम जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी
बोलते हैं। और इसमें जो है इसको बोला जाता है चर्चित लोगों का सदन बोला जाता है। और इसके बाद इसे हम द्वितीय सदन भी बोलते हैं, इसे स्थायी सदन भी बोला जाता है और इसे बड़ों का सदन भी बोला जाता है। तो इसमें से कुछ भी पूछ सकता है कि उच्च सदन किसे कहते हैं, उच्च सदन क्या होता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स किसे बोला जाता है, राज्यों का सदन किसे बोला जाता है, चर्चित लोगों का सदन किसे बोला जाता है, द्वितीय सदन किसे बोला जाता है, स्थायी सदन कौन सा है, बड़ों का सदन कौन सा है। तो उसमें आप जो है राज्यसभा को ध्यान में रखेंगे कि राज्यसभा को क्या क्या बोला जाता है। तो ये इसके जो है प्रचलित नाम है जो कि प्रसिद्ध हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। निचले लोगों का सदन, निचला सदन, या फिर जो है हाउस ऑफ द पीपल, जनता का सदन, ये सब जो अगर बात किया जाए तो ये आपका लोकसभा के अंतर्गत आता है, यानी लोकसभा को ही कहते हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों, तो आपका जो है लोकसभा में सदस्यों की संख्या की अगर बात करें तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या टोटल 552 थी पहले, लेकिन संविधान के जो है संविधान संशोधन कर दिया गया इसमें, और इसमें जो 2 एंग्लो इंडियन थे उनको जो है अब हटा दिया गया। तो 552 अधिकतम सदस्य संख्या थी पहले, लेकिन अब हो गई है 550, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित जो है केंद्र शासित प्रदेशों से सदस्य चुन के लोकसभा में जाते हैं। अगर बात करें तो राज्यों से टोटल 530 सदस्य चुन के जाते हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों से टोटल 20 सदस्य जो है चुन के जाते हैं। तो संविधान के संशोधन के जो है संविधान संशोधन 104 के तहत एंग्लो इंडियन का जो है आरक्षण ये खत्म कर दिया गया है। और अब इस प्रकार से टोटल जो है भारतीय संविधान में, यानी अगर निचले सदन की बात करें लोकसभा की, तो उसमें टोटल 550 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, और जिसमें 550 जो है ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे, और 2 को जो है समाप्त कर दिया गया एंग्लो इंडियन को। अगर वर्तमान सदस्यों की बात की जाए तो टोटल इस समय लोकसभा में 543 सदस्य हैं, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन को अब समाप्त कर दिया गया है। तो 545 में से 2 को समाप्त कर दिया गया है, तो आपका जो है 543 टोटल ये इतने सदस्य हैं इस समय, जिसमें राज्यों से 530 पहले थे, लेकिन अब घट गए हैं। क्यों घट गए हैं? क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर पहले एक राज्य था उसको राज्य से हटा दिया गया है, और उसके जो है 2 पार्ट कर दिए गए, एक जम्मू एंड कश्मीर, एक लद्दाख, ये दोनों आपके यूनियन टेरिटरी बना दिए गए हैं। तो वहां की जो 6 सीटें थी वो जो है राज्यों में से माइनस हो गई हैं, और वो चली गई हैं केंद्र शासित प्रदेश में। तो यहाँ से जो है अब 524 सदस्य जो है टोटल राज्यों से चुनकर जा रहे हैं, कहाँ पे? लोकसभा में। और टोटल जो है 19 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेशों से संसद में जो है लोकसभा के अंतर्गत जा रहे हैं। और अगर बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर और लोकसभा में, जम्मू एंड कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें हैं, जबकि लद्दाख में 1 लोकसभा सीट है। आपको ये चीज ध्यान में रखना है। तो पूछ भी सकता है कि जो है लद्दाख में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो 1 सीटें हैं, ठीक है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या की बात करें तो राज्यसभा में टोटल सदस्यों की संख्या 250 है, जिसमें 235 जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनाव किया जाता है, और जबकि 12 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा से संबंधित हो सकते हैं। अगर वर्तमान सदस्यों की बात की जाए तो वर्तमान में टोटल 245 सदस्य हैं, जिसमें से 233 आपके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, जबकि 12 जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात किया जाए तो अनुच्छेद 81 किससे संबंधित है? लोकसभा से संबंधित है, ये तो आपको बताया गया है। और अनुच्छेद 80 जो है ये जो है राज्यसभा के बारे में है। ठीक, तो राज्यसभा के बारे में आपका अनुच्छेद 80, जिसे हम द्वितीय सदन भी बोलते हैं, और प्रथम सदन बोलते हैं लोकसभा को, जो कि अनुच्छेद 81 है। अगर कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, और राज्यसभा का कार्यकाल कितने साल के लिए होता है? 6 साल के लिए। दूसरा कि इसे भंग किया जा सकता है, किसको? लोकसभा को भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। एक प्रकार से ये लोकसभा और राज्यसभा के बीच अंतर की बात भी की जा रही है। योग्यता की बात करें तो भारत का वह नागरिक होना चाहिए। अगर लोकसभा सदस्य बनना है तो क्या क्या होनी चाहिए योग्यता? वह भारत का नागरिक होना चाहिए,
दूसरा, उसकी आयु 25 वर्ष पूरी हो, ठीक है, 25 वर्ष की आयु का वो हो, और सरकार की जो है सरकार द्वारा किसी भी लाभ के पद पर ना हो, पागल व दिवालिया भी ना हो। तो ऐसा जो है व्यक्ति जिनके पास ये एलिजिबिलिटी होती है वो निचले सदन यानी कि लोकसभा में सदस्य बनने की अर्हता रखता है। अगर राज्यसभा की बात की जाए कि उसके जो है उसकी योग्यता क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है सदस्य बनने के लिए, तो उसमें भी फर्स्ट वही है कि वह भारत के क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। इसकी आयु जो है, इसमें जो है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। तो 30 वर्ष की आयु आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपका लोकसभा में 25 वर्ष है सदस्य बनने के लिए जो आपकी मिनिमम आयु है, और मैक्सिमम जो है इसमें मिनिमम आयु जो अगर बात की जाए तो कम से कम आपका 30 वर्ष होना चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। सरकार की किसी जो है लाभ के पद पर वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए, और अगर चौथे पॉइंट की बात की जाए तो पागल व दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, राज्यसभा को एक प्रकार से शिक्षितों का सदन भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें काफी जो है पढ़े लिखे व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो इसको बोल दिया जाता है जो है शिक्षितों का सदन, और इसे जनता का सदन बोलते ही अभी आपको बताया गया। लोकसभा को चुनाव की बात करें तो लोकसभा में जो है प्रत्यक्ष चुनाव जो है होता है, ठीक है, तो चुनाव में जनता भाग लेती है। लोकसभा के चुनाव में कौन भाग लेता है, जनता भाग लेती है, जबकि राज्यसभा के चुनाव में एमएलए भाग लेते हैं, जो कि विधानसभाओं के होते हैं या जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, लेकिन जिसमें जो है विधान परिषद या विधानमंडल होता है, तो उसमें जो सदस्य चुन के आते हैं वो भी जो है आपके राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते हैं। कुल मिला के एमएलए भाग लेते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि जो विधायक गण होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसके बाद सदस्यों का अगर चुनाव देखा जाए तो 5 वर्ष के लिए किया जाता है, किसमें, लोकसभा में, और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का जो है चुनाव किया जाता है, किसमें, राज्यसभा में, यानी प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य को जो है रिटायर कर दिया जाता है, ठीक है, उनको पदमुक्त कर दिया जाता है, और फिर से 1/3 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इसके बाद बात की जाए दोस्तों कि लोकसभा के जो है पदाधिकारी जो कि अनुच्छेद 93 के तहत जो है कौन कौन से होते हैं, तो लोकसभा में एक अध्यक्ष जबकि एक जो है उपाध्यक्ष होता है। प्रोटेम स्पीकर दोस्तों वो जो है अस्थाई स्पीकर होता है, जो कि यहाँ पर लिखा है कि ये एक अस्थाई अध्यक्ष होता है, कि कहाँ का होता है, ये लोकसभा का अस्थाई अध्यक्ष होता है, अस्थाई अध्यक्ष होता है। प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, और प्रोटेम स्पीकर का काम लोकसभा के नए सदस्यों को जो है शपथ दिलाना होता है। तो जो सदस्य चुन के जाते हैं सबसे पहले लोकसभा में, तो उसमें से जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसको प्रोटेम स्पीकर बना के अन्य सदस्यों का शपथ कराया जाता है लोकसभा में। इसके बाद अध्यक्ष या स्पीकर की बात करें तो इसका चुनाव बाद में होता है, जब सभी सदस्य अपने जो है शपथ ले लेते हैं, उसके बाद फिर अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्हें अलग से शपथ नहीं लेना पड़ता, यानी इनका चुनाव केवल और केवल लोकसभा के सदस्य कर देंगे, वो अध्यक्ष हो जाएंगे, और इनको अलग से शपथ नहीं लेना है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को लेते हैं, और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, ओम बिरला जी हैं। तो ओम बिरला इसमें लोकसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं। लोकसभा जो है अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार, इसकी बात अगर की जाए तो लोकसभा के सभी कार्यों को सही रूप से संचालन का काम जो है कौन करता है, वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, और नियंत्रण का काम भी वही करता है, यानी पूरे सदन को चलाने की जो जिम्मेदारी होती है वो लोकसभा अध्यक्ष की होती है कि सुचारू रूप से सदन चलता रहे। इसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, यानी जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों का ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है तो उस समय उस सेशन का जो है अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि जब किसी विधेयक पर निर्णय न निकल रहा हो तो लोकसभा अध्यक्ष जो है निर्णायक मत दे सकता है।
ठीक है, तो निर्णायक मत कौन दे सकता है? लोकसभा अध्यक्ष दे सकता है। धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसको आपको जो है ध्यान में रखना है। 5वें पॉइंट की बात की जाए तो अगर लोकसभा का कोई अध्यक्ष 60 दिनों तक बिना किसी अनुमति के संसद के अधिवेशन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाता है। तो कोई भी जो है लोकसभा अध्यक्ष जो होगा वो 60 दिनों से अधिक संसद में अनुपस्थित नहीं रह सकता बिना अनुमति लिए। अगर पहले लोकसभा अध्यक्ष की बात की जाए तो वो कौन थे? वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर थे। तो पहले लोकसभा अध्यक्ष की बात की जाए तो वो कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। और पहली महिला अध्यक्ष लोकसभा की वो कौन थी? मीरा कुमार थी। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। राज्यसभा के पदाधिकारी की बात करें तो राज्यसभा के पदाधिकारी जो है अनुच्छेद 89 में है, 89 में राज्यसभा के पदाधिकारी की बात की गई है। और इसमें जो है सभापति और उपसभापति की व्यवस्था की गई है। किसमें? राज्यसभा में। तो राज्यसभा में जो है उसका सभापति कौन होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या है। तो राज्यसभा यानी भारत का राष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा। यहाँ राष्ट्रपति नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति क्या होता है? वो राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो इसको आप काट देंगे। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा और सभापति संसद का सदस्य नहीं होता। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो है चुनाव किया जाता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा और जो है ये जो है संसद का सदस्य नहीं होता। ठीक। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति का जो है कार्य कौन करता है? सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति जो है उनका कार्य करता है। सभापति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देंगे। यानी उपराष्ट्रपति जो है यानी कि जिसको हम सभापति भी बोलते हैं, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है और वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। ठीक। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देते हैं। और ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको देगा? सभापति को देगा। जबकि अगर सभापति की बात की जाए जो कि उपराष्ट्रपति होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ठीक है। और लोकसभा वाले में इसका जस्ट उल्टा था। लोकसभा में सभापति अपना त्यागपत्र यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष है अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को दे सकता है और लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को दे सकता है। तो दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। जबकि राज्यसभा में अगर बात की जाए तो राज्यसभा का जो सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति होता है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, जबकि उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति को देगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे और उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देंगे जो कि राज्यसभा के हैं। वर्तमान में अगर बात की जाए तो राज्यसभा के जो सभापति हैं वो वेंकैया नायडू नहीं है दोस्तों। वर्तमान में अगर बात की जाए तो राज्यसभा के जो उपसभापति हैं राज्यसभा के जो सभापति हैं वो हैं आपके जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़ है। जगदीप धनखड़। और वर्तमान समय में जो है राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह। तो हरिवंश नारायण सिंह इस समय राज्यसभा के उपसभापति हैं। तो यहीं पे दोस्तों आपका जो संसद टॉपिक था ये खत्म हो गया है और इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, फिर से पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे। और दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।